नमस्कार सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। आज हम कर्क राशि के लिए खास तौर से सूचना जो देने जा रहे हैं वो सब कर्क राशि वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और चिंतनीय है, विचारणीय है और सुनने योग्य है। कारण क्या है कि इन ग्रहों को कौन से ग्रह अब इफेक्ट कर रहे हैं, ये महीना खास तौर से जून और जुलाई खास तौर से होने वाला है महत्वपूर्ण, क्योंकि ये जो 4 लख के साथ चंद्रमा है ये पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा तीनों नक्षत्रों को इफेक्टेड करने वाला रहेगा। कारण क्या है कि चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग तो बना हुआ है ही, लेकिन इस महालक्ष्मी राजयोग की समाप्ति का समय आ गया है। मंगल बहुत दिनों से, लंबे समय से जो आंख मिचौनी कर रहे थे, कभी मिथुन में कभी कर्क में फिर कर्क में, अब जाकर के उनको सही मार्गदर्शन मिलने वाला है, क्योंकि वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ये एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट कहलाता है ये मंगल जब सिंह में जाता है तो। और केतु का सानिध्य उनको मिल जाए, ये सन 1988 के आसपास जब केतु राहु का ट्रांजिट था यहाँ, तब थी ये पोजीशन, या अब आएगी। बीच में भी आई थी, लेकिन थोड़े ही अंतराल में राहु और केतु की स्थिति बदलने के कारण इनका दोनों का सानिध्य बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाया। तो क्षणिक नहीं है ये, अब दीर्घकालीन कहा जाएगा, क्योंकि ये स्थिति 6 जून से 28 जुलाई तक बनने वाली है। और उस दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं हम कि जब इसी स्थान से मिलकर के काल सर्प दोष भी बना हुआ है, ऐसा शास्त्रों के अनुसार। क्योंकि अब ये अष्टम भाव है कर्क का, पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा की बात करें तो ये महत्वपूर्ण होगा इन तीनों राशियों के लिए। कर्क राशि में जो पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा है, इस भाव की बहुत गंभीरता को थोड़े समय में समझिए, कम शब्दों में। 80% लोग गुमराह हो रहे हैं और 80% एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो गुमराह कर रहे हैं। तो मैं साफ साफ ये बात कहना चाहूंगा, जब आपके अष्टम भाव में राहु नहीं है या कोई पाप ग्रह नहीं है, अगर आपको महादशा नहीं है, तो फिर क्यों डरते हैं आप? गीता में लिखा है ना, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, क्या लेकर आए थे तुम जो लेकर चले जाओगे, कोई छीन लेगा तुम्हारा। तो मेन चीज क्या है, ये जब खराब ग्रहों की महादशा सताती है या कोई जो गलती कर रहा है मनुष्य और उसके पाप ग्रह उसके ऊपर हावी हैं, तो उसको डर लगता है कि कहीं कोई सरकारी कर्मचारी मेरे ऊपर छापा ना डाल दे। अष्टम भाव ये मनुष्य को जादूगर जैसी कलाएं देता है जब अष्टम भाव में आता है। मारीच जैसे मायावी था, राहु का भाई मारीच है, छुप छुप कर माया करता था और कभी सम्मुख आता था राम के, तो और चुप चुप छिप छिप कर रघुपति की छवि निहारता जाता था। ठीक इसी प्रकार जो छवि है इसकी राहु की, ये कभी कभी आपकी शक्ल देखता है, आप हंस रहे हो या रो रहे हो, इसीलिए इस आदमी को हंसता हुआ चेहरा अच्छा लगता है, इसलिए आपको हंसना है, मुस्कुराना है। राहु मैजिक दिखाएगा, आपको चमत्कार भी देगा, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान करने वाला नहीं है। देखिए एक चीज बहुत स्वाभाविक है, मंगल और राहु का षडाष्टक योग आपको नुकसान नहीं दे रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेम कंडीशन सभी की बनी हुई हो। कर्क राशि वालों भी ध्यान देना, अगर किसी का यहां होगा भी चंद्र मंगल, तो राहु यहां नहीं होगा, अगर यहां राहु होगा तो यहां मंगल नहीं होगा। अगर दोनों हुए भी तो अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि के कारण मंगल की दशा चल रही तो नुकसान नहीं होगा।
आपके बच्चों के, आपकी नौकरी के लिए अच्छा है। अब राहु की अगर दशा चल रही है तो पैरों में कष्ट, बीमारी, अशांति, तनाव, चिंता, गुप्त चिंता। एक आदमी कहीं गलती करके आया है बाहर और घर में आकर के किसी के सामने बताता नहीं है और चुपचाप मन ही मन में पूजा भी कर रहा है, बाथरूम भी जा रहा है, भजन भी करता है, लेकिन मन में वो जो चिंता है कि किसी को पता ना चल जाए, बस मेरी पोल ना खुल जाए, इस बात की चिंता से ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं आत्मचिंतन। और ये आत्मचिंतन गंभीर चिंतन कहलाता है। ऐसे आदमी जो ना डरते हैं कि अगर दरवाजा खटखटाया, घंटी बजी ना, तो लगता है कहीं पुलिस ना आ जाए, ये डर सताता है। कर्मों के फल उनको भोगने पड़ते हैं। पाप ग्रह और शनि जब अपना कार्यकाल आता है तो उसमें जस्टिस करते हैं। जस्टिस का मतलब न्याय, यानी कि आपने गलती की है तो आप पकड़े जाओगे। दिस इज सिंपल, ये एक साधारण सा सिद्धांत है। अब छोटी सी और बात करते हैं। मंगल की दृष्टि यहां बहुत दिनों तक अभी नहीं है। एक हफ्ते के बाद हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, मंगल यहां होंगे, जमाना इनको ढूंढेगा और ये जाने कहाँ होंगे, यानी कि केतु के साथ होंगे और ये अपनी माया दिखाएंगे केतु के साथ। इसको डबल पावर भी कह सकते हैं। और जो केतु है, केतु का जो चतुर्थ भाव है, ये यहाँ दृष्टि है इनकी, ये उच्च दृष्टि है। ध्यान से सुन लेना, 1 2 3 4, यानी कि पंचम भाव पर उच्च दृष्टि कहलाती। यहाँ भी ये इन दोनों जगह पर उच्च दृष्टि है, यानी कि बृहस्पति और शुक्र, शुक्र की जो राशि है उसमें राहु उच्च होगा और बुध की राशि में भी राहु उच्च होगा। ऐसी स्थिति में तो जो सप्तम भाव होगा ये होंगे, इनमें उच्च होगा केतु। और जब कन्या में राहु होता है तो यहाँ उच्च होता है केतु। यहां पर जो दृष्टि है केतु की, उच्च दृष्टि है, ये सकारात्मक भाव लेकर के आ रही है। अब आपका जो भाग्येश है वो 12वें स्थान चला गया। अतिचारी तो है और इसकी स्पीड को, अतिचारी को कोई बदल नहीं सकता अभी, लेकिन साथ में हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे बृहस्पति अतिचारी नहीं है। हाँ, उस दौरान 10 जून से 7 जुलाई तक इसके स्वभाव, प्रभाव, लक्षण, इफेक्ट और बिहेवियर पैटर्न में अंतर आ जाएगा, क्योंकि ये अस्त हो चुका है। और कर्क का भाग्य स्थान जो है ये बृहस्पति है, और तो 12वें स्थान में जब बृहस्पति है तो ये अस्त हो गया तो आपको नुकसान भी नहीं होने देगा। ध्यान रखना इस बात का। शत्रु भी छिप जाएंगे और भाग्य में कुछ बाधाएं अवश्य आएंगी, लेकिन आपकी जो इनकम है उसको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अभी शुक्र यहाँ है। फिर उसके बाद 29 जून से और 26 जुलाई तक ये मालव्य योग इनके लिए सारे सफलताओं के और धन के आगमन के जो स्रोत हैं, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, उनको खोलेगा। अब ये जो सूर्य बुध का बुधादित्य योग है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ। अब यहाँ सूर्य है और यहाँ शनि है, इन दोनों के मध्य में ये शुक्र है। अब ना भी हो, लेकिन ये पाप कर्तरी योग तो बना हुआ है। 10th हाउस की जो महिमा है वो इस समय बहुत विचारणीय है, क्योंकि शनि राहु के, शनि और सूर्य के बीच में पाप कर्तरी योग आपकी नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और सरकारी कामों में कुछ ना कुछ रुकावटें, व्यवधान दिखाई दे रहे हैं। इसी भाव का स्वामी नीच राशि में भी है। तो ऐसी स्थिति में हम जब विश्लेषण करेंगे तो हम यही कहेंगे कि ये जो भाव है ये खराब हो गया, ये पाप कर्तरी हो गया 10वें भाव के कारण,
और मंगल चंद्रमा का महालक्ष्मी राजयोग ये नुकसान नहीं देता है। काल सर्प दोष के लिए आपको भगवान शिव पर सांप का जोड़ा यानी कि नाग नागिन का चांदी का जोड़ा रख करके उसका अभिषेक करो और नाग गायत्री मंत्र से ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात् 1.25 लाख मंत्र का जाप उनको तो जरूर करना चाहिए जिनके कुंडली में परमानेंट है। अब ध्यान दीजिए, इनकी जो कर्क राशि वालों की जो दशाएं इस समय चल रही हैं, जो शनि की दशा है, और शनि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनकी राशि में बृहस्पति, शनि और बुध, केतु, शुक्र और सूर्य, चंद्र ये दशाएं चल रही है नियमानुसार एज के हिसाब से। शुरुआत में देखेंगे तो किसी की बृहस्पति है, किसी की शनि है, किसी की बुध। एज के हिसाब से जैसे जैसे एज बढ़ रही है बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल ये दशाएं रहेंगी। मंगल की दशा बहुत कम देखने को मिलेगी या राहु की, अन्यथा सब दशाएं आपके जीवन काल में होंगी। इसके अलावा जो शनि वक्री है, इस वक्री शनि का ये सप्तम भाव और ये अष्टम भाव, इन भावों के स्वामी जब भाग्य स्थान में आते हैं तो इसको तो चमकाएंगे, इसमें रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन इनकी दृष्टि अब ये सोचते हैं कि मैं स्वामी तो यहाँ का भी हूँ और यहाँ का भी हूँ, अभी बहुत दूर नहीं गया है ये मूल त्रिकोण से। तो वक्री होने के फायदे, राम नाम की लूट है। कर्क राशि वालों के लिए आपके अष्टम भाव पर भी दृष्टि आपकी आयु की वृद्धि करते हैं यहाँ पर, और यहाँ भाग्य को चमकाते हैं, और आगे अगर दृष्टि डालते हैं तो ये भाव कर्म का भाव है, कर्म अच्छा, लेकिन यहाँ नीच राशि भी है शनि की, यहाँ सकारात्मक परिणाम नहीं दे रहे हैं। मैंने अभी चर्चा की थी, यहाँ भाव का स्वामी ये नीच में, और इस भाव को देखें तो सूर्य और शनि के बीच में पाप कर्तरी योग, तथा इस भाव का स्वामी जब द्वादश चला जाता है, बृहस्पतिवार का व्रत महिलाओं और पुरुषों दोनों को करना बहुत जरूरी है, और कम से कम 18 अक्टूबर तक तो जरूर करें। पीली चने की दाल भिगो करके गाय को देना शुभ रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।